ठग। एक ठग था पर कहीं उसे ठगी करने का अवसर ही नहीं मिल रहा। वह बहुत समय से फुर्सत में बैठा विचार बना रहा था। बात समय की है जब नोट नहीं, चांदी के कलदार चलन में थे और इन्हें कहीं सफर में साथ ले जाने के लिए कलदार के नाप की पतली थैली बनाई जाती थी, जिसमें चांदी के सिक्के भरकर कमर में बांध लेते थे। उसको टांची कहते थे। तो ठग ने मिट्टी के खपरे तोड़कर रुपया कलदार के आकार में घिसकर टांची में भर लिए थे और दोनों ओर किनारों पर दो चार चांदी के सिक्के लगा लिए। खाना पीना खाकर वह राहगीरों को ठगने के लिए निकल पड़ा। उसे पूरा दिन हो गया तो हार थककर एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। सामने से एक राहगीर सिर पर एक मिट्टी का घड़ा रखे हुए आ रहा था। उस वृक्ष के नीचे दूसरे यात्री को देखकर वह भी सुस्ताने के लिए बैठ गया। पहले वाले यात्री ने उससे वार्तालाप प्रारंभ करते हुए उसकी राजी खुशी पूछी और फिर कहा कि भाई, इस मटकी में क्या लिए हो? तो दूसरे ने उत्तर दिया कि इस मटकी में शुद्ध देसी घी है। हमारे यहाँ घी दूध का धंधा होता है, इसलिए इसको बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। ठग ने कहा कि हमारे यहाँ भी दुकानदारी होती है, हम भी घी खरीदने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको बेचना ही है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले कीमत देने को तैयार हूँ। दूसरा व्यक्ति मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि सौदा यहीं तय हो गया तो अच्छी बात है। घी वाले ने कहा कि चलो किसी नजदीक के गांव में चलकर नापतौल कर देंगे। यहाँ हमारे पास नापतौल करने के बाट बर्तन नहीं हैं। तब ठग व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, सफर में चलते चलते काफी थक गए और घर भी वापस लौटना है। तुम ईमानदारी से इसकी तौल बता दो, उसी अनुसार हम तुम्हें कीमत दे दें। घी वाला बोला कि मटकी में घी मेरी पत्नी ने शाम को भरकर रख दिया था, सुबह चलते समय वजन तो पूछ नहीं पाया हूँ, मटकी का वजन देखकर अनुमान कर लो। ठग ने मटकी दोनों हाथों से उठाकर देखी, पूरी घी से भरी हुई थी। वजन का अंदाजा लगाया, देसी घी की महक देखी, उंगली पर लेकर अंगूठे से मलकर नाक से लगाया, देसी घी की खुशबू, वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। ठग ने कहा कि सौदा पक्का है, अब अपने रुपए गिन लो और कमर से उसने टांची खोली। फिर इधर उधर जंगल झाड़ियों की ओर झांककर बोला, ले भाई, शीघ्रता से रुपया सावधानी से गिन ले, कहीं चोर डाकू आ गए तो सब लूट ले जाएंगे। घी वाले ने कहा, यह बात तो सही है। ऐसा करते हैं कि नफा नुकसान भगवान भरोसे छोड़, तुम अपनी टांची मुझे दे दो और घी की मटकी ले जाओ। दोनों के मन में प्रसन्नता थी। अब सूर्यास्त भी होने जा रहा था। सो ठग ने टांची उसे दे दी। घी वाले ने टांची का मुंह खोला, दोनों ओर से देखा, चांदी के सिक्के थे। वह आश्वस्त हो गया और टांची अपनी कमर में बांध ली। दोनों ने राम राम दुआ सलाम किया और शीघ्रता से अपने घरों की ओर चल दिए। दोनों लोग अपने सौदे से अति प्रसन्न थे। घर पहुंचकर उसने मटकी रख दी और दूसरे ने टांची खोलकर रख दी। शाम को भोजन के पश्चात दोनों ने अपनी घरवालियों को खुशी खुशी सौदा पटने की बात सुनाई और कहा कि कल देखेंगे। प्रात पति पत्नी अपनी सफलता पर प्रसन्न थे। उन्होंने रकम गिनने के लिए टांची खोली तो मात्र दो चार चांदी के सिक्के थे। बाकी सब मिट्टी के टूटे बर्तनों से घिसकर बनाए गए नकली सिक्के थे। पत्नी दुखी होने के बजाय खुश होकर बोली, मैंने ही मटकी में कौन सा देसी घी भरा था। उधर पति पत्नी खुशी खुशी मटकी से घी निकालने लगे। मटकी में ऊपर तो घी की परत जमी थी, नीचे किया तो गोबर और मिट्टी में उसका हाथ चला गया। मटकी में नीचे बिल्कुल घी नहीं था। यह देखकर ठग की पत्नी रोने लगी। तब ठग बोला, चुप हो जा भगवान, मैंने ही टांची में कौन से रुपए भरे थे, पर यह तो मुझसे भी बड़ा ठग निकला। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करे, शेयर करे और चैनल सब्सक्राइब करे।